से शुरुआत करते हैं। तिजारा विधायक बाबा बालकनाथ की कार का एक्सीडेंट हो गया है। जी हां, आपको बता रहे हैं हम कि तिजारा विधायक बाबा बालकनाथ की कार का एक्सीडेंट हो गया है। हादसे में कोई हताहत होने की अभी तक सूचना नहीं मिली है। रोडवेज बस से हुई है कार की टक्कर और पिंडवारा से धनारी की तरफ आ रहे थे बाबा बालकनाथ। पिंडवारा थाना क्षेत्र के कोजरा चौराहे के पास यह हादसा हुआ है, जहां पे उनके कार की टक्कर हो गई है। तिजारा विधायक बाबा बालकनाथ के कार का एक्सीडेंट हो गया है, लेकिन आपको हम बता दें कि हादसे में कोई हताहत होने की जो अभी तक सूचना है वो नहीं मिली है। और रोडवेज बस से हुई कार की ये टक्कर। हमारे साथ संवाददाता कोमल यादव जुड़ चुके हैं, जिनसे हम बात करेंगे। कोमल जी, एक बात बताइए कि ये टक्कर अचानक से कैसे हो गई? क्या वारदात, पूरा एक तरह विश्लेषण दीजिए उसका। देखिए, इसको वारदात तो नहीं कह सकते हैं। इसमें यह था कि रोडवेज की बस आ रही थी और बाबा बालकनाथ की जो गाड़ी है वो उदयपुर से आ रही थी और धमारी की तरफ जा रही थी, क्योंकि वहाँ पे एक हनुमान जयंती पे एक कार्यक्रम, आज महावीर जयंती पे एक कार्यक्रम होना था और उसमें वो शामिल होने जा रहे थे। तो बस ने उनको रगड़ दिया। अच्छा। मतलब वो गाड़ी जो थी एक साइड से रगड़ गई, मतलब किसी चीज को बचाने के चक्कर में वो बस और उसके बीच में रगड़ हुई है। तो इसका एक हिस्सा जो है पीछे का वो क्षतिग्रस्त हुआ। हालांकि उसमें किसी तरह की कोई नुकसान की खबर नहीं है और बाबा बालकनाथ को भी किसी तरह की चोटें नहीं आई हैं। फिर उसके बाद उन्होंने एक्स पे जाके उन्होंने दिखा भी जी गाड़ी को इस तरीके से। जब मीडिया में इस बात को फैली तो उन्होंने खुद भी दिखा, पुष्टि की है कि हमारी गाड़ी को इस तरह से लगी और हम सेफ हैं और सकुशल पहुंच गए। तो बहुत बड़ा कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, बहुत बड़ा कोई हादसा नहीं है। ये बस को दूसरे गाड़ी को बचाने के चक्कर में ये बस से उनकी गाड़ी रगड़ गई, तो इसके वजह से पीछे का जो हिस्सा राइट साइड का वो थोड़ा सा क्षतिग्रस्त हुआ। अच्छा, और ये जो बस के जो ड्राइवर हैं, चालक हैं, वो हैं कि वो फरार चल रहे हैं? नहीं, फरार नहीं, वो तो बाबा बालकनाथ और वो दोनों गाड़ियां तो कुछ समय तक रुकी और फिर बातचीत हुई, फिर वो बस भी चली गई और बाबा बालकनाथ भी किस तरह का कोई मामला हुआ दर्ज इस तरह की। अच्छा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल बढ़ेंगे हम अगली खबर की ओर। नीमका थाना में पुलिस की गाड़ी पर पलटा ओवरलोड ट्रेलर। जी हां, हादसे में 2 पुलिसकर्मियों की दर्दनाक मौत हो गई है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, पुलिसकर्मी महिपाल और भंवर लाल की मौत हो गई है और एक हेड कांस्टेबल गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। पुलिस की गाड़ी पूरे तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई और रामपुरा घाटी में हुआ ये बड़ा हादसा। सूचना पर पुलिस के उच्च अधिकारी पर मौके पर पहुंच चुके हैं और वो जायजा ले रहे हैं। तो रामपुरा घाटी में बड़ा हादसा हुआ है। सूचना पर पुलिस के उच्च अधिकारी पहुंच चुके हैं और नीमका थाना में पुलिस की गाड़ी पर पलटा ओवरलोड ट्रेल। हादसे में 2 पुलिसकर्मियों की दर्दनाक मौत हो गई है और एक पुलिस जो वहां पर हेड कांस्टेबल हैं वो गंभीर रूप से घायल हैं। कौन 2 लोग हैं जिनकी मौत हुई है, उनका नाम भी हम आपको बता रहे हैं एनडीटीवी के माध्यम से, जिनमें से एक का नाम है महिपाल और भंवर लाल। हमारे साथ संवाददाता जगदेश सिंह हैं, जिनसे हम बात करेंगे। जगदेश जी, ये पूरा मामला क्या है? आपको पूरा मामला बताना चाहूंगा। इसमें यह है कि जो नीमका थाना इलाके का पाटन है, पाटन के नजदीक रामपुरा गांव है। रामपुरा गांव में पुलिस की जो गाड़ी थी वो ड्यूटी करके वापस लौट रही थी। इस दौरान जो रामपुर की जो घाटी है, काफी ऊंची घाटी है, उसके अंदर से जो है हरियाणा की ओर जो एक ट्रेलर था जो रोडी से भरा हुआ था, कंक्रीट से भरा हुआ था, वो जा रहा था। घुमाव में वो अनियंत्रित हो गया। अनियंत्रित होने के चलते जो है वो पुलिस की गाड़ी पे गिर गया और पुलिस की गाड़ी को करीब 30 फीट तक घसीटते हुए भी ले गया है। इसके चलते है 2-3 कांस्टेबल जो है पुलिसकर्मी, उनकी मौत हो चुकी है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। और सिरोही से हम आपको बड़ी बात बता रहे हैं, जो कि सिरोही से खबर आ रही है कि सिरोही चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। पूर्व जिला प्रमुख और कांग्रेस नेता अनीता बाकोलिया भाजपा ज्वाइन करेंगी। शिवगंज में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के दौरे के दौरान आज वो करेंगी भाजपा ज्वाइन और शिवगंज में कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगी। अनीता बाकोलिया रेवदर विधानसभा चुनाव का लड़ चुकी हैं चुनाव और पूर्व मंत्री और कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे स्वर्गीय छोगाराम बाकोलिया की वो पुत्री भी। तो कांग्रेस के कद्दावर नेता, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, स्वर्गीय
छोगाराम बकोलिया की पुत्री हैं, जो कि कांग्रेस छोड़कर अब बीजेपी ज्वाइन करेंगी। अनीता बकोलिया रेवदर विधानसभा का चुनाव लड़ चुकी हैं और कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे स्वर्गीय छोगाराम की वो पुत्री भी हैं सिरोही। और कोमल यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता, जिनसे हम बात करेंगे। ये एक के बाद एक कोमल जी, कांग्रेस को छोड़कर लोग पहुंच रहे हैं, बीजेपी में ज्वाइन कर रहे हैं, उसमें एक बड़ा नाम पुनः बीजेपी में शामिल होने जा रहा है, क्या और क्यों? देखिए, छोगाराम बकोलिया यहाँ के मंत्री रहे हैं जब कांग्रेस सरकार थी, और कद्दावर नेता भी थे। रेवदर विधानसभा से उन्होंने चुनाव लड़ा था, तो उस समय जीते थे, तब वो मंत्री बने थे, परिवहन मंत्री थे उस समय। और उनका काफी नाम रहा है क्षेत्र में, उनके परिवार भी कांग्रेस से जुड़ा। जो लेकिन अनीता बकोलिया जो है, आज वो अभी थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगी, क्योंकि सीएम इस समय सिरोही में है, सिरोही में, तो उनके सामने ज्वाइन करेंगी। और अभी उनसे पूरी बातचीत नहीं हो पाई है कि उन्होंने पार्टी क्यों छोड़ी है। इसके पहले भी 2-3 दिन पहले भी ये कांग्रेस के कद्दावर नेता थे, उन्होंने भी छोड़ करके ज्वाइन किया है। अब ये तो आप समझ सकते हैं कि लोग कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में जा रहे हैं, सबके अपने अपने तर्क हैं, सबके अपने अपने सिद्धांत हैं। तो जिसको लगता है कि नहीं बीजेपी में जाना चाहिए, जा रहे हैं। हाँ, बट ये है कि ये कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि छोगाराम बकोलिया एक बड़ा नाम है कांग्रेस की पार्टी में, और यहाँ से कद्दावर नेता रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं। और अनीता बकोलिया का जाना कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है जी। और इनके बीजेपी में जाने के बाद इनको कहां से लड़वाया जा सकता है, क्या उसके बारे में जरा विश्लेषण दीजिए। देखिए, अभी लड़ाने की बात तो खत्म हो चुकी है, क्योंकि अब तो लोकसभा का चुनाव है, 26 को वोट नहीं, आगे देखिए, आगे का तो अब जब चुनाव होगा या मान लीजिए पंचायत चुनाव होंगे, उसमें हो सकता है कि इनको कोई स्थान दिया जाए। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। अभी तो ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन करने के बाद लोकसभा चुनाव होगा, और फिर उसके बाद पंचायत वगैरह का, जिला परिषद का चुनाव होगा, तो हो सकता है कि उनको कोई जगह दी जाए उसमें। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जो कि आ रही है बाड़मेर से। बाड़मेर जैसलमेर से निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह ने कंगना के रोड शो को लेकर बड़ा बयान दिया है। रविंद्र सिंह ने कहा है कि वो जमाना गया जब आप सेलिब्रिटी को बुलाया करते थे, अब आपका काम देखते हैं लोग, आप अपने काम गिनवाओ। रविंद्र सिंह ने मारवाड़ी में बोला है कि कई लोग घूम रहे हैं और वो घूमर खेलने जाए, वो यहाँ आए, घूमें, मगर जनता ने तय कर लिया है कि उनको क्या करना है, क्योंकि ये चुनाव रविंद्र सिंह नहीं लड़ रहा है, यहाँ की जनता लड़ रही है। बनाई बड़ा घूमे नित घूमर रमत जावे ये कहीं नहीं बटन हुआ। बनाई बड़ा घूमे नित घूमर रमत जावे ये कहीं नहीं बटन हुआ। बनाई बड़ा घूमे नित घूमर रमत जावे ये कहीं नहीं बटन हुआ। बनाई बड़ा घूमे नित घूमर रमत जावे ये कहीं नहीं बटन। और वहीं बॉलीवुड अभिनेत्री और हिमाचल प्रदेश के मंडी से बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत जोधपुर पहुंची हैं और एयरपोर्ट पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत भी किया है, आप देख सकते हैं तस्वीरों में। वहीं एयरपोर्ट से कंगना पाली के लिए रवाना हुई हैं और इस दौरान कंगना रनौत एयरपोर्ट पर प्रशंसकों का हाथ हिलाकर अभिवादन करती हुई भी दिखी। और अगर आपको बात बताएं अलवर से, तो खबर अलवर से है, जहां तिजारा से विधायक महंत बालक नाथ के नाम से एक फर्जी फेसबुक अकाउंट का मामला सामने आया है। दरअसल आपको बता दें, इस अकाउंट के जरिए अवैध हथियारों को बेचने के लिए वीडियो डाली गई थी। मामला सामने आने के बाद बीजेपी मंडल अध्यक्ष ने पुलिस में शिकायत दर्ज की थी, जिसके बाद पुलिस की जो साइबर टीम है वो पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। भिवाड़ा के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अतुल साहू ने बताया है कि इस फेसबुक पेज पर कई वीडियो अपलोड हुए हैं, जिनकी पुलिस जांच कर रही है और फिलहाल ये अकाउंट बंद कर दिया गया है। और 12 की अगर आपको बात बताएं तो 12 से है खबर, जहां जिला प्रशासन के कई प्रयासों के बावजूद नाहरगढ़ क्षेत्र की कई पंचायतों में मतदान बहिष्कार के निर्णय पर ग्रामीण और किसान अड़े हुए हैं अभी तक। नाहरगढ़ इकाई के व्यापारी संगठन ने भी मतदान बहिष्कार को समर्थन दे दिया है। हालांकि 2 दिनों से वर्ता का दौरा जारी था, लेकिन प्रशासन और ग्रामीण के बीच वर्ता विफल रहा है। नहरी पानी किसान संघर्ष समिति ने पानी नहीं तो वोट नहीं को लेकर ज्ञापन दिया है। और ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। कोटा की अगर आपको बात बताएं तो कोटा में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने दल बदल रहे नेताओं को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी सरस्वती नदी के समान पवित्र है, इसमें कोई भी नाला आकर मिल जाए वह पवित्र हो जाता है।
इसके अलावा दिलावर ने बीजेपी से दूसरे दलों में गए नेताओं को लेकर आगे कहा है कि देश में खुला लोकतंत्र है, कोई भी कभी भी कहीं भी आ जा सकता है, कोई रोक नहीं है, और एक बार अब की बार 400 पार का दावा भी किया है। कितना भी गंदा से गंदा नाला जब सरस्वती में नदी में या यमुना नदी में मिल जाता है तो इतना डाइल्यूट हो जाता है कि पवित्र ही माना जाता है। कांग्रेस गंदा नाला है मतलब ये कहना है आपका? आपका क्या कहना? सही बताइए। वो भावार्थ आप कर लीजिए। और जो बीजेपी से कांग्रेस में गए हैं? देखो हमारे यहाँ देश में पूरा लोकतंत्र है, खुला लोकतंत्र है, कोई किसी के भी जाए आए कोई रोक नहीं। वहीं आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां जोरों पर हैं। ऐसे में भारतीय आदिवासी पार्टी के बैनर से चुनावी समर में भाग्य आजमा रहे 84 से लगातार दूसरी बार एमएलए बने राजकुमार रोत युवा मतदाताओं के बीच खासी पेठ बना रहे हैं। युवाओं में राजकुमार को लेकर माहौल सकारात्मक होने का बड़ा कारण भील प्रदेश की मांगों को बारंबार विधानसभा में उठाए जाने का मुद्दा प्रमुख है। हालांकि विकास को लेकर आने वाले 5 सालों के रोड मैप पर कोई विशेष मुद्दा युवाओं के बीच नजर नहीं आ रहा है, लेकिन शिक्षा, बेरोजगारी, जल, जंगल, जमीन जैसे जनजाति समाज के मुद्दों को लेकर राजकुमार के प्रयास युवाओं के बीच उनकी पेठ बनाने में मददगार साबित हो रही है। युवाओं से बात करने के लिए आज एनडीटीवी आप पहुंची है डूंगरपुर, जहां हम आज युवाओं से बात कर उनके लोकसभा चुनाव में मूड को थोड़ा जांच रहे हैं। भारत आदिवासी पार्टी से कि नहीं 2 बार विधायक रह चुके हैं और अब सांसद का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। राजकुमार जी से हम जानते हैं कि उनकी क्या रणनीति है और किस तरह से इनका चल रहा है। आपके चैनल को धन्यवाद, जोहार। मुझे मेरा सौभाग्य है कि डूंगरपुर बांसवाड़ा की जो लोकसभा क्षेत्र है उसकी जनता ने, हमारे जो कार्यकर्ता पार्टी पदाधिकारियों ने मुझे सांसद प्रत्याशी के रूप में बनाया और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस जनता, जिस कार्यकर्ता ने मुझे सांसद प्रत्याशी बनाया है वो भारी बहुमत से मुझे जिताएंगे। और वर्तमान में जो बांसवाड़ा डूंगरपुर की जो परिस्थिति बनी हुई है, इस तरह से भाजपा ने देश लेवल पे जो माहौल बना रखा है कि बड़े बड़े कांग्रेस के लीडरों या किसी पार्टी के लीडरों को तोड़ना, ईडी के डर से भगाना, ये करना वो करना, इस तरह के लोगों को जो करा रहे हैं, तो बांसवाड़ा के अंदर, बांसवाड़ा डूंगरपुर की जो लोकसभा जो है उस पे भी कांग्रेस के जो दिग्गज नेता के रूप में माने जाते थे, कद्दावर नेता के रूप में माने जाते थे, जो कांग्रेस के अंदर थे, कांग्रेस के हमारे इस क्षेत्र के अंदर देखा जाए कि बड़े बुजुर्ग जो लोग हैं वो कांग्रेस को अच्छा मानते हैं, कांग्रेस से जुड़े हुए थे। लेकिन जिस तरह से उन्होंने कांग्रेस को धोखा देके बीजेपी में कन्वर्ट हुए हैं और बीजेपी की जो तानाशाही नीतियां भी है उसके खिलाफ माहौल बना हुआ है। बड़े से बड़े बुजुर्ग से लगा के महिला पुरुष से लगा के युवा, सब लोग दिल से साथ में है और जीतेंगे भारी बहुमत से। सर, कहीं ना कहीं ये लगता है कि आपको अब जो गठबंधन की बात चल रही थी तो उसमें अब आपका क्या कहना है गठबंधन को लेकर? देखो, वर्तमान मैंने कई बार कहा है कि ये चुनाव, डूंगरपुर बांसवाड़ा का तो चुनाव, ये कांग्रेस, बीजेपी या बीएपी का इस टाइप का चुनाव नहीं रहा है। आज बीएपी से प्रत्याशी हूं मैं, बीएपी पार्टी ने मुझे दायित्व दिया गया है, लेकिन यहाँ पर जो कांग्रेस के लोग हैं, बीजेपी के लोग हैं, किसी भी वर्ग के लोग हैं, सब चाहते हैं कि भाजपा जो तानाशाही बना रही है, भाजपा जो ईडी के डर से इधर उधर भ्रष्ट लोगों को साथ में लेके जो देश को खत्म करने की पॉलिसी बना रही है, उसके अगेंस्ट जो माहौल बना हुआ है, सारे लोग हमें वोट देंगे। आपका जो कहना था गठबंधन का कांग्रेस के लोगों से हमने कहा था कि आप लोग ये सीटें छोड़ दो। अगर आपको लगता है कि कांग्रेस से गद्दारी करके जो नेता गया उसको सबक सिखाने लगता है तो आप ये सीटें छोड़ दो, हमने कहा था। लेकिन स्थिति ऐसी बनी कि उन्होंने नहीं छोड़ा है और उन्होंने कैंडिडेट उतारा है। लेकिन फिर भी हमें यकीन है कि कांग्रेस के भी पदाधिकारी, बीजेपी के भी नेता, जनता, कार्यकर्ता सब हमें सहयोग करेंगे और हम ये चुनाव जीतेंगे। सर, लेकिन ये जो अपने कांग्रेस ने सीट उतारी है तो उसमें कहीं ना कहीं अपने नुकसान नहीं, कोई नुकसान नहीं होने वाला है। सब समझ गए हैं ये टक्कर किसी से, मतलब ये नहीं कह सकते बीजेपी कांग्रेस से टक्कर नहीं है, सीधा एक तरफा क्लीन चिट मिलेगी सीट पे। आपका बेटा पहले तो विधायक है, अब लेकिन ये सांसद का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो किस तरह से आप? अपना बेटा पहले विधायक था और 5 साल निकल गया, इसके बाद फिर भी जीत गया। अब बार संसद में सब पब्लिक को सहाय के संसद में बकरंग आए में घेरे के वो माहौल है अच्छा बढ़िया घेरे के बढ़िया रहे हैं बढ़िया। पहले नानाम के बचपन में इनन के याद है वो पुरानी नहीं सब बस सब भी यादगार है, सब भी बढ़िया से रहेगा। इन्हें बनाई नु केवू रे उननु घणो रे जो बहुत बढ़िया इन्हें स्ट्रगल केवू रे એટલે बढ़िया बनाई में तो बहुत बढ़िया बीएड की दी, कॉलेज की दी, सब कुछ किए थे। विधानसभा में भी आपने ये मुद्दे उठाए, आपको ऐसा क्या करना पड़ रहा है कि अब लोकसभा में जाके ये सारी चीजें? देखो, हमारा देश जो है एक कहते हैं लोकतांत्रिक देश है और
इस लोकतांत्रिक देश बनाने के लिए हमारे कई पूर्वजों ने इसके लिए बलिदान दिया है। देश के अंदर देखा जाए प्रत्येक वर्ग के व्यक्ति ने इस देश को आजाद कराने में बहुत बड़ा योगदान रहा है। और जो आजादी के वक्त जो खुशियां मनाई थी कि ये देश हमारा आजाद हो गया, लोकतांत्रिक देश बन गया है, लेकिन आज तक इस इलाके में लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित नहीं हुई थी। यहाँ पर नेता का बेटा नेता, नेता की पत्नी नेता, यही स्थिति बनी हुई थी। मतलब राजा का बेटा राजा इस टाइप से बना हुआ था और कोई काम नहीं कर रहे थे। और लोगों के अंदर पार्टी के नाम से खूब बना रखा था, पार्टी के नाम से एक भक्ति बना रखी थी और लोगों को, किसी लोगों को डरा धमका के इस तरह से वोट लिया जाता था। हम लोग विधायक बने, विधायक बनने के बाद हमने दिल से काम किया और लोकतांत्रिक जो व्यवस्था जो कहती है, लोकतांत्रिक व्यवस्था की जो भावना है, उसके अनुरूप हमने काम किया। तो लोगों को अच्छा लगा कि नहीं यार काम तो ऐसा होता है, लोगों से आसानी से मिलना, लोगों के छोटे मोटे कामकाज करना, हर प्रकार की समस्या का समाधान करना। जो विधायक फंड आता है, विधायक फंड को हम लोग 100% धरातल पे इसको लागू करना, इस पे हमने काम किया और लोगों को अच्छा लगा। और विधायक नेक्स्ट चुनाव में मुझे 70,000 वोटों की लीड से मुझे जिताया। पूरे डूंगरपुर बांसवाड़ा की जनता को जो लगा है, जिस तरह से भाजपा के द्वारा देश में माहौल बनाया जा रहा है, संविधान विरोधी जो माहौल बनाया जा रहा है, धर्म के नाम से जो राजनीति की जा रही है, आज हर व्यक्ति मानता है, किसी भी वर्ग का व्यक्ति धर्म को मानता है, लेकिन बीजेपी ने एक ठप्पा लगा दिया है कि सिर्फ राम हमारा है। और एक माहौल भी बीच में वीडियो आया था, हमारे आज जो सांसद प्रत्याशी बने हैं, जो कांग्रेस से भाजपा में चले गए, कि जो अगर बीजेपी को वोट नहीं देते वो राम का नहीं, तो धर्म को एक राजनीतिक एजेंडा बना दिया गया है। इसको लेके हम लोगों ने कि हमें शिक्षा की जरूरत है, हमें बेस्ट स्वास्थ्य की जरूरत है, हमें रोजगार की जरूरत है, हमें बेस्ट एग्रीकल्चर सुविधाओं की जरूरत है, इस पे काम नहीं कर रहे। इसलिए यहाँ की जनता ने समझ लिया है, यहाँ के कार्यकर्ताओं ने समझ लिया है कि हमें जो शिक्षा पे बात करे, स्वास्थ्य पे बात करे, संवैधानिक अधिकार पे बात करे, एग्रीकल्चर सुविधाओं पे बात करे, कुपोषण पे बात करे, ऐसे नेताओं को चुनना है। और ये बात हमने पिछले 5 सालों के अंदर विधानसभा में रखी है, राज्य सरकार के सामने, और कई बदलाव यहाँ पर आया है। इन लोगों ने अभी वर्तमान के अंदर सिर्फ धर्म पे काम करना शुरू किया है, धर्म की बात करते हैं। इसलिए जनता समझ चुकी है कि हमें रोजगार चाहिए, धर्म तो है, आस्था रखते हैं लोग, लेकिन एक तरह से सिर्फ एक पॉलिटिकल एजेंडा बनाना, वोट लेने का माध्यम बनाना, इसलिए लोग मतलब काफी आक्रोश हैं। और भारी बहुमत से इस बार हम यहाँ पर जीतेंगे और ये एहसास करा देंगे कि ये देश संविधान से चलता है, ये देश ईडी और किसी एक धर्म से नहीं चलता है। ये इस बार या लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत यहाँ की जनता एहसास कराएगी। सर पहले तो कि नहीं आपके पास एक विधानसभा थी 84, अब 7 विधानसभाओं से आपका वोटर हैं बांसवाड़ा और डूंगरपुर, तो किस तरह से आपके के लिए सारा मैनेज कर रहे हैं प्रचार वचार का? आपने देखा होगा मेरे से ज्यादा हमारे कार्यकर्ता जो है टेंशन में, यहाँ की लोकल जनता चिंता में ज्यादा है, वो दिल से मेरे लिए काम कर रही है। किसी भी वर्ग का व्यक्ति होगा, हमारे यहाँ पर सभी लोग दिल से लगे हुए हैं। आम जनता ने ठान लिया है और आम जनता ये एहसास करा रही है कि कितना भी बड़ा बीजेपी के लोग हो, कितना पैसा फेंके, कुछ भी करे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यहाँ की जनता अपना जो वोट का अधिकार है इस बार सही तरीके से उपयोग करने वाली है और भारी बहुमत से मुझे 7 विधानसभाओं के अंदर अच्छे बहुमत से जिताएंगे। और सिटी सेंटर के इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए NDTV राजस्थान।